हेलो दोस्तों अंकित सर क्लास नाम सभी का स्वागत। मैं आपका मेंटर मैथ मेंटर अंकित पांडे आपका दोस्त। तो दोस्तों कल मैंने क्लास लिया था, उसमें मैंने देखा था कि सेट्स के रिगार्डिंग मैंने कुछ क्वेश्चंस करा, कुछ लेक्चर दिया था। जैसे कि लास्ट जो टॉपिक था मैंने कहा था सबसे सुपर सेट था। देन उससे पहले जो हमने पढ़ा था सबसे पहले सुपर सेट जो लेक्चर हुआ था, उससे पहले हमने देखा ना कार्डिनल फेजनेट और टाइप्स ऑफ सेट। देन उसके बाद हमने देखा था सुपर हेड, सबसेट एंड इक्वल एंड इक्विवेलेंस। तो यहाँ से ओवरऑल बता दूं कि जो इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट होता है वो एक्चुअली क्या होता है कि मैं बता दूं जो इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट मैंने बताया था दोस्तों, क्या बताया था, इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट जो बताया था मैंने, ये क्या होता है, when two set are exactly same they are known as a equals। मतलब मैंने बताया था कि जब दो सेट एक दूसरे के क्या हो इक्वल हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, इक्वल सेट। बट नंबर ऑफ सेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेट भी इक्वल टू हो, इसलिए मतलब अगर नंबर जितने भी सेट ए में एलिमेंट हो, नंबर ऑफ एलिमेंट वहीं सेट बी में अगर उतने ही एलिमेंट हो तो उसको बोलेंगे हम लोग इक्विवेलेंट सेट। मतलब एज फॉर एग्जांपल में तो बता दें when two set are exactly same they are known as a इक्वल सेट। मतलब सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 एंड 5। क्लियर। सेट बी के भी अंदर कौन सा एलिमेंट है, 2 3 1 4 5। मतलब सेट ए में 1 2 3 4 5 एलिमेंट है, उसमें भी कितने हैं, 1 2 3 4 5। यानी जो ए है किसके इक्वल है, बी के, इसलिए क्या कहलाएगा मेरा, इक्वल सेट। मतलब when two set are exactly same they are known as a equal set। बट अगर मैं बात करूं इक्विवेलेंट सेट की, जो इक्विवेलेंट सेट मैंने बताया था, इक्विवेलेंट सेट मैंने क्या बताया था, ये सेट ए की बात करूं, सेट ए में 1 2 3 4 5 एलिमेंट है, और सेट बी की बात करूं उसमें कौन से एलिमेंट है, ए बी सी डी एंड ई। अब मैं बात करूं नंबर ऑफ सेट ए में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, राइट। नंबर ऑफ सेट ए में कितने, 5, और 1 2 3 4 5, यानी नंबर ऑफ सेट बी में भी कितने एलिमेंट है, 5। यानी नंबर ऑफ सेट ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ सेट बी इक्वल्स टू 5। इसको क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट सेट, राइट। यहाँ पे कुछ दे दिया हमने कि इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट क्या होता है। इक्वल सेट कहलाता है when two set are exactly same they are known as a equal set। but number of element total number of element A equals to total number of elements set B is known as a equivalent set। then उसके बाद हम बात करें सबसेट और सुपरसेट। यानी सबसेट और सुपरसेट मतलब उपसमुच्चय और अधिसमुच्चय। यानी जो बात की क्या किया था, सबसेट एंड सुपरसेट, राइट। तो जो सबसेट मैंने बताया दोस्तों, सबसेट क्या होता है, जो सबसेट होता है किससे आता है, सब डिवीजन एंड सब कॉन्टिएंट। सब कॉन्टिएंट की ये जो सब प्रीफिक्स है ना, ये दोनों में इन सब प्रीफिक्स को हटा के सेट पढ़ रहे हैं ना, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, सबसेट। इसमें भी सब कॉन्टिएंट को सब प्रीफिक्स को हटा लिए तो क्या पड़े मेरा, सबसेट। क्लियर। तो जो सबसेट होता है, सबसेट एक्चुअली ये कहता है कि जितने भी जो भी एलिमेंट सेट बी में होगा, मतलब एज फॉर एग्जांपल मैं बता दूं, यदि मैं मान जो सेट ए में एलिमेंट है, एज फॉर एग्जांपल के लिए मैं बात करूं, जो सेट ए में कौन सा एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, और सेट बी में कौन सा एलिमेंट है, 3 2 1। मतलब जो सेट ए में एलिमेंट होगा उसका कॉमन पार्ट सेट बी में भी होना चाहिए। क्लियर। उसका कॉमन पार्ट मतलब सेट ए का जो एलिमेंट्स होगा, यानी 1 2 3 4 5 जो होगा, उसका जो एलिमेंट होगा ना, वो सेट बी में क्या होना चाहिए, कॉमन पार्ट्स होने चाहिए। मतलब मैं बता दूं, ये सेट ए के इतना ये पूरा पार्ट्स, मतलब सेट ए में क्या है, एलिमेंट 1 2 3 एंड 4 5 एलिमेंट इसमें ही, इसको मानते हैं ए, बड़ा वाला को ए मान लेते हैं, और इसके अंदर जो आएगा ना ये छोटा वाला, इसको मान लीजिए। मतलब कहने का अर्थ ये है, यदि इस पूरे सर्कल, अगर बड़ा सर्कल ए है, मतलब बड़ा सर्कल मतलब क्या, 1 to 5 होगा, क्लियर। और उसके छोटा सर्कल के ये अर्थ हुआ, उसमें जो बड़ा पार्ट होगा ना, उसका कॉमन पार्ट से क्या है, सेट बी है। मतलब जो सेट ए में कितने एलिमेंट 1 2 3 4 5 है ना, वही सेट बी के कॉमन पार्ट 3 to 1। तो सोडा डायग्राम के फिगर के द्वारा मैंने बताया कि यदि मैं मानूं कि ये सेट कोई हमारा ए है, ये मान लो ये ए है, इसके मतलब मैं मानूं 1 2 3
4, 5 एलिमेंट ए का है, लेकिन मैं ये भी तो बोल सकता हूँ जो 1, 2, 3, 4, 5 है वही सेट बी का भी है 3 to 1, यानी इसका जो पार्ट्स होगा बड़ा पार्ट्स उसका भी एक छोटा पार्ट होगा, मतलब जो बड़ा पार्ट्स होगा उसका कॉमन पार्ट से क्या होगा इसमें होगा, राइट। मतलब इसमें क्या होगा, जो बड़ा वाला सर्कल होगा ना उस सर्कल के अंदर एक बी का भी सर्कल होगा, यानी कहने का अर्थ ये जो बड़ा वाला सर्कल होगा उसका कॉमन पार्ट भी क्या होगा बी होगा। यानी यदि एग्जांपल ए के तौर पर बताओ कि यदि सेट ए में 1, 2, 3, 4, 5 एलिमेंट है ना, तो वो भी सेट बी में क्या होना चाहिए, सेट सी में क्या होना चाहिए, उस सेट ए का कॉमन पार्ट होना चाहिए। वो क्या कहलाएगा, यदि इस प्रकार का रहे तो मैं क्या बोलूंगा कि जो ए होगा क्या होगा, सबसेट होगा बी का। लेकिन अगर वही बी क्या हो जाएगा, सुपरसेट हो जाएगा ए का, जो बी होगा क्या हो जाएगा, सुपरसेट हो जाएगा ए का, और ए जो होगा बी का हो जाएगा सबसेट। जो सबसेट का साइन होता है क्या होता है, ये होता है ए, मतलब अगर ए सबसेट हो गया बी का, सिंपल एज दैट कहने का अर्थ है जो बी की सुपरसेट होगा ए का, उसका उल्टा, मतलब जो ए होगा सबसेट होगा बी का, और वही उल्टा में बोल बी सुपरसेट होगा ए का, सिंपल, क्लियर। अब मैं बात करूंगा इसकी आगे की क्लास, यहां तक तो लोगों ने हम देखा था, क्लियर। अब इसके बाद हम देखेंगे क्या, हम लोग देख लिए सबसेट एंड सुपरसेट क्या होता है। सबसेट क्या होता है, किसी भी सर्कल का जो बड़ा जो वैल्यू होगा उसके वैल्यू की क्या होना चाहिए, सेकंड टर्म ऑफ सेट क्या होना चाहिए, उसका कॉमन पार्ट्स होना चाहिए, उसका कॉमन पार्ट्स। जैसे कि वहां पर 1, 2, 3, 4, 5 थी, यहाँ पे क्या होगा 3, 2, 1, यानी इसमें कॉमन पार्ट्स 3, 2, 1 है, इसलिए क्या कहलाएगा, ये जो सबसेट होगा बी का, बट वही क्या हो जाएगा, बी होगा सुपरसेट ए का, क्लियर। उसके बाद हम लोग देखेंगे सबसेट की टाइप्स, सबसेट की टाइप्स, क्लियर। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ सबसेट, अब देखेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ सबसेट। सबसेट के जो सबसेट के टाइप्स है ना, ये 2 टाइप होते हैं, क्लियर। जो सबसेट का 2 टाइप कौन कौन से होते हैं, एक होता है प्रॉपर सबसेट, और दूसरा जो होता है क्या होता है, इम्प्रॉपर सबसेट, क्लियर। जो पहला होता है, पहला क्या होता है प्रॉपर सबसेट, और जो सेकंड होता है क्या होता है दोस्तों, इम्प्रॉपर सबसेट। जो प्रॉपर सबसेट होता है ये क्या होता है, क्लियर। ये देख लेते हैं कि ये एक्चुअली क्या होता है। मतलब अगर प्रॉपर सबसेट की बात करूं, जो प्रॉपर सबसेट होगा मैं पहले की बात करूं, तो प्रॉपर सबसेट क्या होगा, प्रॉपर सबसेट एज पर एग्जांपल के तौर पर मैं बता दूंगा आपको। यदि से ए में कौन सा एलिमेंट है, 1, 2, 3, 4, 5 एलिमेंट है, क्लियर। यदि सेट ए में 1, 2, 3, 4, 5 एलिमेंट है, और सेट बी की बात करूं, सेट बी में कौन से एलिमेंट है, 1, 2, 3, क्लियर। यानी जो एलिमेंट सेट ए में होगा उसका कॉमन पार्ट सेट बी में होना चाहिए, क्या कहलाएगा, ए प्रॉपर सेट ऑफ सबसेट ऑफ बी। जो ए होगा प्रॉपर सेट होगा किसका, बी का, मतलब जो ए का पार्ट, जो ए में जो एलिमेंट होगा उसका कॉमन पार्ट किसको होना चाहिए, सेट बी में होना चाहिए, इसको क्या बोलेंगे, प्रॉपर सेट, प्रॉपर सबसेट, क्लियर। और इम्प्रॉपर क्या कहलाएगा, जैसे मान लो कि सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट थे, 1, 2, 3, 4 एंड 5 थे, क्लियर। अब मैं बात करूं इम्प्रॉपर सेट में 1, 2, 3, 4, 5 एलिमेंट, और सेट में बी में भी क्या होना चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5। मतलब कहने का अर्थ है 2 सेट्स आर एग्जैक्टली सेम, दे आर नोन एज अ इक्विवेलेंट सेट, बट सॉरी इक्वल सेट, बट यहाँ पे अगर दोनों एलिमेंट क्या हो गए, एक दूसरे के इक्वल हो गए ना, ये हमारा क्या कहलाएगा, ये जो होगा इम्प्रॉपर सेट होगा किसका, A इक्वल्स टू बी इज अ इम्प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट, क्लियर। प्रॉपर सबसेट क्या होगा, प्रॉपर सबसेट ये होगा कि जो एलिमेंट, जो सेट ए में जो भी एलिमेंट होगा वो उसका कॉमन पार्ट से क्या होना चाहिए, सेट बी में होना चाहिए, यानी उसका जो ए का जो एलिमेंट्स होंगे सेट के अंदर वही एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, बी का कॉमन पार्ट्स होने चाहिए, राइट। एंड देन जो इम्प्रॉपर सबसेट ये कहता है, इम्प्रॉपर सबसेट दोस्तों ये कहता है कि जो सेट ए का एलिमेंट होगा, मतलब जो सेट ए का एलिमेंट होगा वही एग्जैक्टली सेम सेट बी का होना चाहिए। यदि ए और बी इक्वल होगा ना तो ये हो जाएगा मेरा इम्प्रॉपर सबसेट, क्लियर। ये हमारा क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर सबसेट। तो एक्चुअली समझ गए होंगे कि प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर क्या होता है। अब मैं बात करता हूं इम्प्रॉपर के कुछ प्रॉपर्टीज को, क्लियर।
इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, जो इसका कुछ प्रॉपर्टी है प्रॉपर सबसेट का, वो देख लीजिए। जो पहला है ना, जो पहला प्रॉपर्टी कहता है, पहला प्रॉपर्टी ये कहता है कि जो नल सेट होता है, नल सेट जो होता है वो क्या होता है, नल सेट आर इंक्लूड द एवरी सबसेट। मतलब जो नल सेट होता है ना, इंक्लूड द एवरी सबसेट, मतलब कोई भी सबसेट होगा उसमें नल सेट का होना क्या है, नल सेट और एक सिंगल सेट, नल सेट और सिंगल सेट का क्या होना जरूरी है, नल सेट और यहाँ पे आप ऐड कर लीजिएगा प्लस सिंगल सबसेट का होना क्या है, आवश्यक है। मतलब यदि नल सेट इंक्लूड द एवरी सबसेट, मतलब कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि यहाँ पे अगर वन का सबसेट बनाना है प्रॉपर सबसेट, मतलब मैं क्वेश्चन इस प्रकार दे दे कि हमें वन का क्या करना है, वन का हमें क्या करना है, प्रॉपर क्या करना है, सबसेट बनाने हैं, प्रॉपर सबसेट बनाने, इसका प्रॉपर सबसेट क्या होगा, वन। तो यहाँ पे जो सबसेट बनाएंगे तो पहले कौन सा आएगा, मेरा नल सेट आएगा, क्या आएगा, नल सेट आएगा। देन जो सेकंड आएगा, सेकंड मेरा क्या आएगा, ये सिंगलटन सेट आएगा। क्लियर, मतलब ये एक सेट आएगा और एक ये सेट आएगा। क्लियर, मतलब एक हमारा नल सेट आएगा और एक हमारा सिंगलटन सेट आएगा। क्लियर, मतलब कहने का अर्थ ये, किसी भी सेट को अगर बनाए ना, उसको जो उसमें प्रॉपर एग्जिस्ट करेगा ना, किसी भी सबसेट की बात, एबीसीडी किसी भी सबसेट की बात करूं, उसमें फाइंड का होना क्या है, जरूरी। यानी ये जो सिंबल है किसको फाइंड आउट करता है, नल सेट को फाइंड करता है। यदि मैं बात करूं जो सबसे बेटर तरीका है कि ये पता करें कि जो हमारा ये सेट के अंदर जो भी एलिमेंट है ये कितने बार सबसेट बनेंगे, यानी कितने बार ये एक्चुअली सबसेट बनेंगे। तो इसका एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, मैं उसको देख लीजिए एक बार कि जो उसका फॉर्मूला होता है पावर सबसेट के नंबर्स की। तो मैं ये बात करूं कि जो पावर सेट का नंबर्स होता है ना, वो क्या होता है 2 के पावर m, मतलब 2 के पावर m जो होगा ना, जो m होगा ना, क्या होगा दोस्तों, m क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब जो 2 के पावर m होगा उसमें m क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट होगा। क्लियर, तो जो m होगा ना दोस्तों, क्या होगा, सबसेट के किसी भी सबसेट की बात करूं, किसी भी सेट की 1 2 3 4 बात करूं, इसमें जो एलिमेंट होगा ना क्या होगा, 1 2 3 एंड 4। इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 4। मतलब किसी भी सेट के अंदर जो एलिमेंट होंगे 1 2 3 4, यानी जो m के सबसेट होंगे कितने हैं, एलिमेंट 4 है। तो यहाँ पे फॉर्मूला बैठेगा जो इसके क्या है, 2 के पावर 4 इक्वल टू 8, यानी इसका जो सबसेट बनेगा कितने बनेगा, 8। चलो मैं एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ, एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ। क्लियर, मैं यदि एग्जांपल किसका, इस सेट का ले लूं 1 और 2 का। क्लियर, अब हम इसका बताना है प्रॉपर सेट सबसेट बताने हैं, इसका क्या बताने हैं हमें, प्रॉपर सबसेट बताने हैं इसका। क्लियर, क्वेश्चन दे दिए कि 1 और 2 का हमें क्या बताने हैं, प्रॉपर सबसेट बताने हैं। तो ये प्रॉपर सबसेट बताने का सबसे बेटर यूज है, बेटर इसका तरीका क्या है कि यार इसको गलत ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके एलिमेंट को काउंट करेंगे। इसके एलिमेंट कितने हैं, 1 और 2, यानी इसके जो m एलिमेंट होंगे क्या होंगे, m इक्वल्स टू 2। यानी जो इसका प्रॉपर सबसेट का जो फॉर्मूला है दोस्तों क्या होता है, 2 के पावर m, यानी 2 के स्क्वायर इक्वल्स टू 4। मतलब जो इसका प्रॉपर सबसेट होगा कितना होगा, 4 होगा। तो 4 कैसे होगा वो देखिएगा, यहाँ पे तो फाइंड हो गया ना, यहाँ पे साइड में लिखते हैं इसको कि जो m कितने में 2 के पावर m, यानी 2 का स्क्वायर यानी 4 सबसेट होगा। अब यहाँ पे देखते हैं 4 सबसेट कैसे बनेगा। अब पहले क्या आएगा मेरा 5, क्लियर, यानी पहले क्या आएगा नल सेट, सेकंड क्या आएगा 1 सिंगलटन सेट वाला आएगा, और एक आएगा 2, और एक लास्ट में क्या आएगा 1 और 2। मतलब यहाँ पे देखिए 1 और 2 के बाद कोई आएगा, या सिंगलटन सेट आएगा या तो खुद का सेट आएगा। मतलब all the subset I include the null set, then which set is include the itself of element। मतलब कहने का अर्थ है किसी भी सबसेट के अंदर वही नल सेट होना चाहिए और खुद का वो सबसेट होना चाहिए, खुद का एलिमेंट का खुद का सबसेट हो। मतलब null set is include the every subset, but every subset is include the itself of elements। मतलब जो भी एलिमेंट होगा उसका खुद का ये सबसेट होगा।
मतलब पहले क्या होगा 5 होगा और एक क्या होगा इसका 1 होगा सिंगलटन टर्म का, 2 होगा और एक लास्ट क्या बचेगा 1 और 2। यहाँ पे देखिए 1 2 3 और 4 यानी जो हमारे सबसेट कितने बने 4, इससे ज्यादा दोस्तों नहीं बनेंगे। ठीक है, ये देख लीजिएगा जो यहाँ पे आपका 2 के पावर m जो फॉर्मूला होता है इसके रिगार्डिंग जो आपका बनेगा नहीं m इक्वल टू 2 and 2 के पावर m 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4, मतलब अगर 4 बन गया ना तो इसके आगे पांचवा कोई भी सबसेट नहीं होगा, यानी जो लास्ट होगा अगर किसी m क्या है किसी सबसेट में 8 एलिमेंट है m इक्वल्स टू 8 है ना तो 2 के पावर 8 कितना हो जाएगा 2 4 8 16 32 64 128 256। मतलब अगर किसी भी सेट के अंदर कितने हैं अगर एलिमेंट 8 है तो 2 के पावर m कितना हो जाएगा उतना सबसेट बनेगा। क्लियर, अगर मैं बात करूं किसी सेट के अंदर 4 एलिमेंट है, क्लियर कितने एलिमेंट है 4 एलिमेंट है तो 2 के पावर m कितना हो जाएगा 2 के स्क्वायर यानी 16, यानी जितने सबसेट कितने बनेंगे 16। क्लियर, तो यहाँ पे आप समझ लीजिएगा जितने यहाँ पे आपका m का वैल्यू होगा यानी जो वैल्यू 2 का m स्क्वायर 2 के पावर m इक्वल्स टू यानी जो भी एलिमेंट यहाँ पे होते हैं इसका क्या बनेगा सबसेट बनेगा। यहाँ तक क्लियर क्लियर। एंड आगे बात करते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पे एक्चुअली अभी तक हमने बात की, क्या बात किया हम लोगों ने, जो हमारा प्रॉपर सबसेट होता है ना इसके बाद हम लोग बात करेंगे पावर सेट। इम्प्रॉपर और प्रॉपर अपने प्रॉपर तरीके से समझ लीजिए। अब मैं बात करता हूं पावर सेट की। पावर सेट, जो पावर सेट होता है दोस्तों, ये पावर सेट एक्चुअली क्या होता है, सॉरी पावर सबसेट क्या होता है, पावर सेट ना होके ये क्या होता है पावर सबसेट। क्लियर, पावर सबसेट का मतलब क्या होता है कि जो भी आपका एलिमेंट्स का जो सबसेट बनेगा ना, मैंने जहां ये बताया था कि यदि मैं मान लू कोई एग्जांपल की तरह 1 2 क्या है इसका सबसेट बना, इसका सबसेट पहले कैसे बनेगा 5 फिर सिंगलटन टर्म फिर क्या होगा 1 और 2 और एक लास्ट क्या होगा मेरा 1, तो ये हमारा क्या बनेगा सबसेट बनेगा। क्लियर, वो हमारा क्या बनेगा सबसेट बनेगा। ठीक, लेकिन उसका क्या अगर यहाँ पे ऐसे साइन दोनों तरफ लग जाए ना ये हमारा क्या कहलाएगा पावर सेट। क्लियर, पावर सबसेट, तो ये क्या कहलाएगा पावर मतलब किसी भी सबसेट को क्या हो अगर ब्रैकेट में बड़ा ब्रैकेट में यहाँ पे अगर फाइंड आउट कर दे ये हमारा क्या कहलाएगा पावर सेट। क्लियर, किसी भी सबसेट को यदि मैं मान लू कोई भी सबसेट ऐसे है 1 2 1 2 इसको ऐसे बंद कर दे यही क्या कहलाएगा, यही बड़ा साइन हमारा क्या बोलता है पावर सबसेट। क्या बोलेगा पावर सबसेट, मतलब किसी भी सबसेट किसी प्रॉपर सबसेट मान ली किसी भी प्रॉपर सबसेट को बड़ा साइन द्वारा इन दोनों को बंद कर दे यानी इसके रेंज को यानी इसको ब्रैकेट और इस ब्रैकेट के अंदर बंद कर दे उस सबसेट को, उसको क्या बोलेंगे पावर सबसेट। राइट, तो अगर ये पावर सबसेट हो गया तो जो इसका जो फॉर्मूला होता है इसके रिगार्डिंग क्या होता है वही प्रॉपर सबसेट का ही होता है। क्लियर, जो पावर सबसेट ये बोलता है जो पावर सबसेट के जो एलिमेंट होंगे वही 2 के पावर m के एलिमेंट होंगे, यानी जो 2 के पावर m के एलिमेंट होंगे वही हमारा प्रॉपर सबसेट वाले एलिमेंट ही होंगे। क्लियर, यानी पावर सबसेट यही बोलता है कि जो इसके एलिमेंट होंगे क्या होंगे 2 के पावर प्रॉपर सबसेट के 2 के पावर m एलिमेंट होंगे, यानी 2 के पावर m एलिमेंट किसके होती है प्रॉपर सबसेट की, और वही प्रॉपर सबसेट किसके होती है पावर सेट की। वही प्रॉपर सबसेट को क्या करेंगे इन दोनों को ब्रैकेट में बंद कर देंगे, वही हमारा क्या होता है पावर सबसेट। क्लियर, तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। क्लियर, और एक ओवरऑल में बता देता हूँ कि आज अपने हम लोगों ने क्या सीखा। तो पहले बात कर लेते हैं हम लोग क्या किस चीज की सबसेट है, पहले हम देखा सब एंड सुपर सेट, सबसेट एंड सुपर सेट। देन उसके बाद हमने बात किया इसके टाइप की, इसके टाइप की बात किया। देन सेकंड जो बात की हम लोगों ने क्या किया था अभी पावर सबसेट की बात की। क्लियर, जो पावर सबसेट होता है ये मैं ये बता दूं, जो सबसेट एंड सुपर सेट होता है, सबसेट क्या होता है एज अ लाइक जो आपका ये सुपर सेट होता है एज लाइक क्या होता है इक्विवेलेंट सेट। मतलब जो सबसेट होता है क्या कहता है व्हेन टू सेट आर एक्सजेक्टिव दे आर नोन एज अ
इक्वल सेट। मतलब क्या होता है, इक्वल सेट होता है, समझ गए। तो वही इक्वल सेट क्या होता है, यदि किसी भी एरिया की बात करूं, अगर उस एरिया में क्या है 1 2 3 और 5 एलिमेंट है, तो उसमें क्या होगा, अगर 1 2 3 एलिमेंट है, मतलब उसका बड़ा पार्ट होगा, उसका कॉमन पार्ट ही सेम होना चाहिए। सेकंड का वो हमारा क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। और सुपरसेट क्या कहलाएगा, जस्ट उसका उल्टा कहलाएगा, यानी जो छोटा वाला उससे क्या होगा, बड़ा होगा, वही क्या कहलाएगा, सुपरसेट कहलाएगा। टाइप्स ऑफ सेट की बात करें तो टाइप जो सेट होते हैं क्या होते हैं, एक प्रॉपर सेट होते हैं और एक इम्प्रॉपर सबसेट होते हैं। तो जो प्रॉपर सेट होता है, प्रॉपर सेट लाइक इक्वल सेट, मतलब जो भी एलिमेंट ए में होगा वही उसका कॉमन पार्ट्स किसमें होना चाहिए, बी में होना चाहिए, तो वो हमारा क्या क्या कहलाएगा, पावर सेट। बट जो एलिमेंट ए में होगा वही सेम एलिमेंट बी में होगा, उसको क्या बोलेंगे दोस्तों, इम्प्रॉपर सबसेट। क्लियर, ये तो क्लियर हो गया कि जो प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर देन होता क्या है। तो देन उसके आगे बात करें, जो प्रॉपर इम्प्रॉपर के बाद मैंने बात किया, उसके कुछ प्रॉपर्टीज होती है प्रॉपर सेट की। तो उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है, मैंने क्या बताया दोस्तों, कि जो उसकी जो प्रॉपर्टी होता है, उसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी ये बोलती है कि नल सेट, अगर मैं किसी चीज का सबसेट बनाता हूं, अगर मैं किसी चीज का सबसेट बनाता हूं, जो उसका सबसेट बनेगा ना, उसका 2 प्रॉपर्टीज होती हैं। वो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है, वो पहले जो प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो नल सेट होगा ना, वो सभी सेट में क्या होगा, इंक्लूड होगा। मतलब नल सेट इज इंक्लूड द एवरी सबसेट, मतलब किसी भी सबसेट अगर बनाए तो वो सभी सबसेट के एलिमेंट में वो क्या कहेगा, फाइल एग्जिस्ट करेगा। यानी फाइल होता है, क्या होता है, नल सेट होता है। तो नल सेट इज और इंक्लूड ऑफ all these subset is known as a property number first। और property number second क्या कहता है, property number second प्रॉपर सबसेट ये कहता है कि जो सेकंड प्रॉपर्टी है, सेकंड प्रॉपर्टी ये कहती है कि यदि किसी भी सेट का अगर सबसेट बनाए ना, उसका खुद का एलिमेंट खुद पे क्या कहता है, निर्भर रहना चाहिए। मतलब उसका जो प्रॉपर्टीज जैसे मान लो 1 2 3 4 किसी का सबसेट बनाने, तो जो 1 2 3 है उसका केवल सिंगलटन टर्म ही क्या कहलाएगा, प्रॉपर्टी नंबर खुद का ही सिंगलटन टर्म ही क्या कहेगा, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड। जो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट क्या कहता है, नल सेट इज इंक्लूड द एवरी सेट। एवरी सबसेट में क्या होगा, नल सेट इंक्लूड रहेगा। और सेकंड क्या कहता है, एवरी सबसेट इंक्लूड द इटसेल्फ ऑफ एलिमेंट्स, मतलब सभी का जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, एक खुद पे निर्भर रहेगा। देन उसके बाद मैंने बात किया कि यदि किसी सबसेट के अंदर जो भी है, मैंने यहाँ पे जो सबसेट किसी प्रॉपर सेट का सबसेट मैंने बनाया, किसी प्रॉपर सेट का मैंने सबसेट बनाया, उस सबसेट को मैं इस ब्रैकेट के अंदर बंद कर दूं, इस बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर जो भी आए उसके अंदर बंद कर दूं, यही हमारा ये साइन ही क्या कहलाएगा, ये साइन ही क्या कहलाएगा, पावर सबसेट। क्लियर, पावर सेट क्या कहलाएगा, पावर सेट कहलाएगा। क्लियर, मतलब किसी भी सबसेट को इस ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया, इसको क्या बोलेंगे, पावर सेट। क्लियर, तो आई नो, आई होप all the notes are understood, right? So got it दोस्तों। तो अगर कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल मैसेज करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपकी क्लास आपको कैसे लगी, राइट। तो आज की क्लास को यही तक रखते हैं और अगले क्लास में बात करेंगे यूनिवर्सल सेट के बारे में बात करेंगे। देन उसके बाद बात करेंगे किस चीज की, वेन डायग्राम द्वारा क्वेश्चंस आते हैं, उसको देखेंगे। अभी तो लेक्चर चल रहा है, तो अभी इतना ही काफी है। देन अगली क्लास में बात करेंगे, जैसे वो आप कमेंट करके बताइएगा। क्लियर, तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। और मैं बता दूं, यदि दोस्तों चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा दोस्तों, राइट। एंड जो भी कमेंट्स हो, जो भी आज की क्लास जैसी भी लगी उसको कमेंट करके बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसे लगी। एंड जाते जाते एक मैं चीज बताना चाहूंगा, मैं हर एक चीज पे मैं अपना मोटिवेशन जोड़ता हूँ कि सक्सेस इज नॉट व्हाट यू अचीव इन पास्ट, सक्सेस इज नॉट व्हाट यू अचीव इन पास्ट, बट सक्सेस इज अबाउट व्हाट यू अचीव इन प्रेजेंट। मतलब सक्सेस वो नहीं होता जब इसको बारे में हम लोग सोचते हैं, सक्सेस वो होता है जो खुद इस टाइम कर रहे हैं। क्लियर, वो नहीं करना है कि हमें कल पढ़ाई करना है, परसों पढ़ाई करना है, नर्सों पढ़ाई करना है, ये बिल्कुल नहीं। जो करना है जस्ट नाउ, तुरंत करना है। क्लियर, तो आज क्लास को यहीं तक रखते हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत दोस्तों।